राजधानी दिल्ली के जहां सियासत का सुपर संडे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आज का दिन कैसा रहा दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिहाज से, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। दिल्ली में प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही पीएम ने नारा दिया, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने रैली में बजट का भी जिक्र किया। बजट को मिडिल क्लास के लिए सबसे फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं पर हुए कई हमलों का जिक्र किया है और चुनाव आयोग में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त करने, आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित 4 मांगे की हैं। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है और स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी झुंझलाहट है, यह आज जनता से छुपी नहीं है। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने चुनावी हुंकार भरी है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली चुनाव में प्रचार प्रसार के आखिरी चरण में सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं।
के चुनावी रण में हुंकार, बयानों की बहार, दावों का दंगल और अंततः किसका होगा मंगल की जंग जारी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन इस बार राजधानी पर राज करेगा, इसके लिए संघर्ष जारी है। इसलिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर सत्ता पर फिलहाल कायम आम आदमी पार्टी, तीनों ही धनुष थामे एक दूसरे पर तीर दाग रहे हैं। ये तीर हैं सियासी दावों के, आरोपों के, दवा दारू महल के और 25 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिशों के। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 3G वाली सरकार कहकर उस पर तगड़ा हमला किया है। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि वो घपले, घोटाले और घुसपैठियों की सरकार है, जिसे इस बार जनता सत्ता से बेदखल कर देगी। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले जी से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे जी से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे जी से है घपले करने वाली सरकार। तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने और ईमानदारी की सरकार चलाने के दावों पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी तो इसी बीच केजरीवाल आकर खंबे पर चढ़ गए, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने की बजाय अब वो खुद ही उसका हिस्सा बन गए हैं। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए खंबे पे। अच्छा वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। यमुना के मुद्दे पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने आम आदमी पार्टी को घेरने में गुरेज नहीं किया। यमुना की सफाई को लेकर राहुल ने भी केजरीवाल को चुनौती दे डाली। राहुल के मुताबिक केजरीवाल ने 5 साल पहले कहा था कि वो यमुना का पानी पिएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना का पानी तो छोड़िए, केजरीवाल दिल्ली का पानी ही पीकर दिखा दें। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। इस चुनावी जंग में हर कोई बादशाह बनना चाहता है, इसके लिए दूसरे पर अटैक कर रहा है, लेकिन इस खेल में कौन परचम लहराएगा ये 8 तारीख बताएगी। महाकुंभ हादसे पर साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। हादसे के वक्त संगम नोज के आसपास रात 11 से 2 बजे के बीच एक्टिव फोन की जांच हो रही है। वहीं साधु संतों का कहना है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं और इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी साजिश करने वालों को चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर सूत्रों की माने तो साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। इसके तहत हादसे के वक्त संगम नोज के आसपास रात 11 बजे से 2 बजे के बीच एक्टिव फोन की जांच हो रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को साजिश के एंगल के कुछ वीडियोस मिले हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती का कहना है कि कुछ लोग महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, इसके लिए वो साजिश कर रहे हैं, लेकिन इससे महाकुंभ आयोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी श्रद्धालु भी नियंत्रित है, श्रद्धालु अपनी सीमा को नहीं तोड़ रहे हैं। कुछ विघटनकारी तत्व हो सकते हैं कि जो इस हमारे गौरवशाली परंपरा को सफल होते हुए नहीं देखना चाह रहे। वो रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि कुचक्र रच रहे हैं, कि षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे भी ये कुंभ असफल हो जाए। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ऐसा चाहने वालों की संख्या कम है और कुंभ का गौरवपूर्ण सफलता इसकी कुंभ की हो, ऐसे चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। और संगम की रेती पर सोमवार को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि सभी अखाड़े बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। योगी सरकार ने महाकुंभ मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं,
स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ हादसे पर हो रही सियासत पर मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है। अरुण गोविल ने आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है, उसमें अच्छे को अच्छा कहने की भी हिम्मत नहीं है। जो हमारा विपक्ष है इस समय वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो निगेटिव है, टोटली निगेटिव है। उन्होंने पहले दिन ही ये कहा था कि विपक्ष का काम होता है कि सरकार जो भी कहे, जो भी करे उसका विरोध करना। ये तरीका ठीक नहीं है। सरकार जो काम अच्छा कर रही है उसको उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अलावा यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें भगदड़ को लेकर जांच कर रही हैं। इस मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया है। सूत्रों की माने तो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें सभी एंगल पर जांच कर रही हैं, जिसमें साजिश की आशंका भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की मिसाल बन चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उनका यह कहना है कि बीजेपी को पहले अपना परिवारवाद देखना चाहिए, फिर उसके बाद किसी सवाल का जवाब देना चाहिए या कहें कि किसी सवाल को पूछना चाहिए। इस रिपोर्ट में देखते हैं क्या चल रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव में। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर में दूसरी बार जनता को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर हमला बोला। सीएम योगी ने मिल्कीपुर से बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को राष्ट्रवादी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद का चुनाव है। का सहारा लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभानु पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हर उस काम का विरोध किया जो अयोध्या के विकास से जुड़ा था। विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे,
1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में। लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही है। सीएम योगी जहां मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 2 बार रैली कर चुके हैं, तो वहीं अखिलेश यादव सोमवार को मिल्कीपुर में जनता को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से कई मंत्रियों ने मिल्कीपुर में डेरा डाला हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सांसद अवधेश प्रसाद के साथ समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मिल्कीपुर के मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद की जो परिभाषा है वो उनकी स्वरचित है। भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद है वो केवल राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है, वो क्रिकेट बोर्ड और दूसरी संस्थानों तक पहुंच गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी, पीडीए का प्रत्याशी वो जीतने जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव को भारी अंतर से जीतने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जहां मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार को अंतिम रूप दिया, तो वहीं बीजेपी भी मिल्कीपुर में डेरा डालकर अयोध्या में अपनी लोकसभा की हार का बदला लेने की तैयारी कर रही है। प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने कुंभ के बहाने भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। और ये पीड़ा पहली बार नहीं हुई है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब देखना ये है कि जनता 5 फरवरी को वोटिंग करके किसे जीत का आशीर्वाद देती है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में दलित युवती की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे लेकर कॉन्फ्रेंस की और इंसाफ की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो पड़े। इधर अवधेश प्रसाद पर सीएम योगी ने निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी नेता ने दलित बेटी की हत्या की थी और जिस तरह से अयोध्या में एसपी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, उसमें भी कोई एसपी नेता ही शामिल हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में दलित युवती का शव आपत्तिजनक हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। परिजनों का आरोप है कि युवती से रेप के बाद हत्या की गई। वहीं मामले की जांच अभी जारी है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंसाफ की मांग को लेकर फफक कर रो पड़े। सांसद अवधेश प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी नेता ने दलित बेटी की हत्या कर दी थी। जिस तरह से अयोध्या में एसपी के सांसद नौटंकी कर रहे हैं, उसमें भी कोई एसपी नेता शामिल हो सकता है। एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था, इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा।
समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर उपचुनाव एसपी और बीजेपी की नाक की लड़ाई बन चुका है, क्योंकि अवधेश प्रसाद यहां से पहले विधायक थे, लेकिन 2024 में लोकसभा निर्वाचित होने के बाद उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि किसी की मौत पर समाजवादी पार्टी को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ न्यूज़ 18 प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।